नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की शराब नीति घोटाला काफी सुर्खियों में है और उसी के तहत मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दो नेता इसी एक मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और इस मामले में आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाने की बात कही जा रही है। चर्चाएं ये है कि पूरी पार्टी को ही आरोपी बनाया जाएगा। देश की संस्था ईडी का ही कहना है कि इसमें काफी घोटाला हुआ है और लोगों का कहना यह है, वहीं आम आदमी पार्टी और विपक्ष का यह कहना है कि ईडी का कंट्रोल मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन यानी ईडी का कहना यह है कि जो भ्रष्टाचार शराब नीति घोटाले में हुआ और उसका जो पैसा था वो आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया। यानी उस जो घोटाले के अंदर जो रिश्वत हुई, उसका जो फ्रॉड हुआ, वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया और वो चंदा घोषित हो गया। तो आज हम बताने वाले हैं कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा कैसे मिलता है और किस तरह से राजनीतिक पार्टियां चंदे को ब्लैक मनी से व्हाइट करती है। तो राजनीतिक पार्टियां तीन तरह से चंदा एकत्रित करती है और वो है सीधे लोगों के जरिए या कॉरपोरेट और कंपनियों के जरिए, पब्लिक या सरकारी फंडिंग के द्वारा। आम लोगों से भी तीन तरह से चंदा राजनीतिक पार्टियां लेती है। उनमें से एक तो कैश ले लेती है मौखिक रूप से, दूसरा होता है पार्टी के अकाउंट में आप पैसा भेज सकते हैं और तीसरा होता है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। राजनीतिक पार्टियों को कॉरपोरेट घराने या कंपनियां जो चंदा देती है वो भी दो तरह का होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा या इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा। सरकारी या पब्लिक फंड भी तीन तरह का होता है, डायरेक्ट फंडिंग और इनडायरेक्ट फंडिंग, और तीसरा होता है विदेशी कंपनियों या संस्था के द्वारा चंदा लेना। तो इसमें अगर आप कैश देते हैं तो इसकी लिमिट 2000 रुपए तक होती है, यानी किसी भी पार्टी को आप 2000 रुपए तक का चंदा कैश दे सकते हैं। वहीं अगर आप उनके अकाउंट में डालोगे तो उसका भी हिसाब किताब होगा और सरकार को पता चलेगा कि इसके पास कितना पैसा आया। लेकिन एक तरीका ऐसा है, एक तोड़ ऐसा है जिससे किसी को पता भी नहीं चलता और चंदा भी आ जाता है और भेजने वाले का भी नाम नहीं होता, देने वाले लेने वाले का भी नाम नहीं होता, और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड एक चेक की तरह होता है जिसमें पाने वाला और देने वाले का नाम नहीं होता और उसको कोई भी जमा करवा सकता है, कोई भी निकलवा सकता है। देश में आरबीआई के द्वारा ऐसी कई संस्थाएं चलती है जो इन बॉन्डों को कैश में कन्वर्ट करती है और ये बड़ी आसानी से हो जाता है और कर ही रहे हैं। देश की मुख्य पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितनी कमाई हुई वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, इन इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा देश की राजनीतिक पार्टियों को 80% से ज्यादा चंदा आता है और वो उसको हजम कर जाती हैं। यानी अगर हम बात करें देश की राजनीतिक पार्टियों के चंदे की तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक आंकड़ा जो सरकारों के द्वारा जारी किया जाता है या पार्टियों के द्वारा जारी किया जाता है वो सिर्फ एक दिखावा है और उनके पास काफी हद तक ब्लैक मनी जमा हो रही है और देश की जनता सो रही है। राजनीतिक पार्टियों को इस प्रकार मिलने वाले चंदे का कोई पुख्ता हिसाब नहीं होता और ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता है या ब्लैक मनी को स्विस बैंकों में ये पार्टियां, इन पार्टियों के नेता इसी तरह से भारत से बाहर स्विस बैंकों में जमा कर लेते हैं। दोस्तों, दुनिया का कितना भी बड़ा बिजनेसमैन या देश का कितना भी बड़ा बिजनेसमैन, कितना भी बड़ा व्यक्ति अगर पैसे का दुरुपयोग करता है तो उसका भार आम जनता पर ही पड़ता है और वो कहीं ना कहीं से लीकेज होकर के जनता से ही निकलता है और इसीलिए इस देश की दरिद्रता खत्म नहीं होती, क्योंकि हम आज भी उसी गुलामी में जी रहे हैं जो अंग्रेज छोड़ करके गए थे। इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमें संबल देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिएगा।